कहा गया है अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कॉन, यानी कि यहाँ पर हमारा एक वेसल है जो कि इन्वर्टेड कॉन की शेप के अंदर है। इन्वर्टेड कॉन क्या होता है? हमारा उल्टा कॉन। अब इट हाइट इज़ 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज़ ओपन इज़ 5 सेंटीमीटर। अब कहा जा रहा है कि इस पूरे के पूरे वेसल की हाइट हमारी 8 सेंटीमीटर है और टॉप से इस वेसल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है और इसका ऊपर का जो ये टॉप है ये ओपन है, यानी कि खुला हुआ है। अब इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू दी ब्रिम। अब इस वेसल के अंदर ब्रिम तक यानी ऊपर तक पानी भरा जाता है। फिर उसके बाद कहा जा रहा है व्हेन लीड शॉट्स ईच ऑफ विच इज़ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। अब इस पानी भरे हुए वेसल में यानी कि इस कॉन के अंदर 0.5 सेंटीमीटर की लीड्स डाली जाती हैं जो कि हमारे स्फीयर की शेप में है। अब इस वेसल के अंदर इन लीड्स को डालने के बाद 1/4 ऑफ वाटर बाहर निकलकर हमारा आ जाता है। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि ऐसे इस वेसल के अंदर 0.5 सेंटीमीटर की कितनी लीड्स को डाला गया है जिससे कि हमारा 1/4 वाटर निकलकर बाहर आ गया है। अब सबसे पहली बात हमें यहाँ पर क्या ध्यान रखनी है कि ये जो हमारा वेसल है कौन की शेप का है और इस वेसल के अंदर हमारा ऊपर तक पानी भरा हुआ है, यानी कि पानी और कौन दोनों की ही हमारी वॉल्यूम एक है। अब यहाँ पर कितना पानी बाहर निकला है? हमारा 1/4। इसका मतलब ये कौन की वॉल्यूम ही निकल कर आई है हमारी, यानी कि 1/4 वॉल्यूम ऑफ कौन है ये हमारी। अब इसका मतलब क्या होगा? अगर हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर अपनी ये पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है इस वेसल के अंदर अगर हम इन स्फीयर्स को डालते हैं तो जितना भी हमारी इन स्फीयर्स की वॉल्यूम होगी वो किसके इक्वल होगी? इन स्फीयर्स की वॉल्यूम इस वाले पानी की इक्वल होगी, यानी कि इस कॉन की यहाँ पर हमारा 1/4 बोला गया था। तो जितना ये हमारी वॉल्यूम यहाँ पर बाहर निकल कर आई है उतनी ही वॉल्यूम हमारी इन स्फीयर्स की भी होगी। अब जैसे कि हमने साइंस के अंदर पढ़ा है, अगर हमारे पास कोई भी वेसल है और इसके अंदर पानी भरा हुआ है, अगर हम यहाँ पर अपने कोई भी एक बॉल डालते हैं तो जितनी बड़ी ये हमारी बॉल की वॉल्यूम होगी तो उतना ही तो पानी बाहर निकल कर हमारा बाहर आएगा। तो ऐसा ही यहाँ पर है, जितनी भी हमारे यहाँ पर ये स्फीयर्स हैं इनकी वॉल्यूम है तो इन वॉल्यूम के इक्वल ही तो पानी निकल कर हमारा बाहर गिरा है। तो ऐसा ही हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर करना है। तो फर्स्टली हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। अभी मैंने बताया था कि जितना पानी हमारा बाहर निकला है वो किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ लीड शॉट्स की, यानी कि जितनी भी यहाँ पर हमारी ये अंदर लीड्स डाली गई हैं इनकी वॉल्यूम के इक्वल ही हमारा पानी होगा जो कि बाहर निकल कर आया है। तो हमारा कितना पानी बाहर निकल कर आया है? 1/4 ऑफ कौन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनटू के अंदर 1/4 कौन ऑफ वॉल्यूम। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ लीड शॉट्स। तो नंबर ऑफ लीड शॉट्स तो हमें फाइंड करना है तो हम यहाँ पर इसको क्या कर लेंगे? n लेट कर लेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा लेट द नंबर ऑफ लीड शॉट्स बी n। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ लीड शॉट्स को n लेट किया और यहाँ पर हम लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को अब हम अपना फाइंड कर लेंगे, यानी कि 1/4 इंटू के अंदर कॉन ऑफ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? 1/3 पाई r स्क्वायर के अंदर h इज इक्वल्स n इंटू के अंदर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? 4/3 पाई कैपिटल R लेंगे यहाँ पर हम स्फीयर की रेडियस के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारी रेडियस कौन की भी है। कौन की रेडियस है हमारी 5 और स्फीयर की रेडियस है हमारी 0.5। अब जब हमें यहाँ पर दोनों की रेडियस अलग अलग दी गई है तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि एक रेडियस को स्मॉल डिनोट करते हैं और एक रेडियस को अपना हम कैपिटल डिनोट करते हैं। तो अब यहाँ पर हम अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। 1/4 हमारा एज इट इज़ रहेगा, 1/3 भी हमारा एज इट इज़ और पाई की जगह पर आएगा 22/7। यहाँ पर हमारी क्या है? कौन की वॉल्यूम की बात की जा रही थी तो कौन की हमारी रेडियस क्या है यहाँ पर? 5। तो इंटू में लिखेंगे 5 × 5 क्योंकि स्क्वायर है और कौन की हाइट हमें क्वेश्चन के अंदर 8 गिवन है। यहाँ पर हमें अपना फाइंड करना है n। तो n एज इट इज़ रहेगा, 4/3 हमारा एज इट इज़, पाई की जगह पर 22/7 और यहाँ पर कैपिटल R क्या है? हमारी स्फीयर की रेडियस है 0.5। तो इस पर क्यूब है तो क्यूब की वजह से हम इसे लिखेंगे अपना 3 टाइम्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जब हमारी 2 इक्वेशंस होती हैं, यानी कि 2 इक्वल के अंदर 2 होता है, एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ, तो ये दोनों 2 आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर हमारा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा
22/7 से 22/7 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 4 1 सा और 4 2 सा 8 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से होगा हमारा 2 1 सा और 2 2 सा 4, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर की साइड होगा हमारा 5 5 सा 25 एंड डिवाइडेड बाय नीचे की साइड क्या बचा हमारे पास 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि अपना डेसिमल को हटाएंगे, नीचे की साइड 1 0, यहाँ से भी नीचे की एक साइड 0 और यहाँ पर भी हमारा 1 0, तो ये होगा हमारा 5 1 सा 5 2 सा 5 1 सा 5 2 सा 5 1 सा और 5 2 सा। तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा n इंटू के अंदर यहाँ पर था हमारा नीचे 2 2 सा 4 4 2 सा 8 यानी कि 1/8। तो बस यहाँ पर हमारी n की वैल्यू फाइन हो जाएगी, यानी कि 1/8। इस वैल्यू को जब हम पूरा इधर से इधर लेकर आते हैं तो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन के अंदर 25 कट होकर होगा ये हमारा 2 1 सा 2 2 4 सा 8 और 4 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 100। तो यहाँ पर हमारी n की वैल्यू फाइन हो गई है, यानी कि 100। यानी कि इसके अंदर हमारे इस वेसल के अंदर ऐसे ऐसे 100 लीड शॉट्स डाले गए हैं, जिसकी वजह से कॉन की 1/4 वॉल्यूम निकल कर बाहर आ गई। यानी कि कॉन की वॉल्यूम और पानी की वॉल्यूम हमारी सेम थी, इसका मतलब 1/4 वॉल्यूम के इक्वल हमारा पानी निकल कर बाहर आ गया। तो यहाँ पर